नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप लोग प्राविधिक कला चित्रकला की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, बहुत अच्छा है, व्यस्त रहिएगा मित्रों। 28 फरवरी को आपका पेपर लगा हुआ है। 28 फरवरी 2024 को आपका सेकेंड मीटिंग में पेपर है, यानी 2 बजे से 5:15 के मध्य आपका पेपर होने वाला है। राइट टाइम पहुंचिएगा मित्रों। परीक्षा पास है, 1 महीने शेष है और आज ही पहला मैराथन क्लास हम चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तक का डाटा एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। जो बताया जाएगा परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो हल्के मत लेना मित्रों, उसे नोट डाउन कर लेना अगर आप पेपर दे रहे हैं सीरियसली। तो हमारे यहाँ जो सपना दिखाया गया 95/100 का दिखाया गया है और 95/100 नंबर का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। फ़िलहाल इस बार बच्चे बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन सपना सभी का पूरा हो, हम यही चाहते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करेंगे मित्रों। क्लास में आप जानते हैं प्रावैधिक चित्रकला है। इसे टोटल 6 खंडों में बांटा जाता है। 6 खंडों में से सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ बनता है। सेक्शन ए से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी MCQs होंगे, उनका आंसर्स लिखना होगा। सेक्शन बी से 6 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 12 नंबर का आता है। सेक्शन सी 16 नंबर होगा, रचना विधि लिखनी होगी। सेक्शन डी 16 नंबर होगा, सेक्शन ई 16 नंबर होगा और सेक्शन एफ 30 नंबर का होता है। क्लास चल रही है। पेड बैच में 50% डिस्काउंट भी कर दिया गया है। जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यह क्लास सभी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। जैसे सेक्शन ए में 6 खंड पूछे जाते हैं मित्रों। जो 6 खंड आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन्हीं से जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2023 वाले पेपर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ फार्मूले पूछे गए थे, वो फार्मूले भी हमने पढ़ाए थे, कराए थे, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन गया था। कुछ हिस्सा हम सेक्शन ए का भी देखेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। सेक्शन ए में अक्षर लेखन से क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है। मान लो अक्षर लेखन में कह रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खाने की होती है। मित्रों आप जानते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक है। सभी अक्षरों को लिखने के लिए जो लिखावट में हाइट ली जाती है वो ज़्यादातर मामले में कितना रहता है, 3.5 सेंटीमीटर होता है। और जो हम खाना बनाते हैं वो हम आधा सेंटीमीटर का, यानी 0.5 सेंटीमीटर का जो है खाना मेंटेन करते हैं। तो आधा सेंटीमीटर का अगर हम खाना बनाएंगे और 3.5 सेंटीमीटर हाइट चलेंगे तो हमें कितना जाना पड़ेगा मित्रों? तो हमें जाना पड़ेगा 7 खाने। तो 7 खाने की आवश्यकता हर हाल में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते समय आएगी। बड़े अक्षरों में चाहे आप इटालियन लिखें और चाहे आप उसे सीधे अक्षरों में लिखें। तो कितने खाने की ज़रूरत पड़ी मित्रों? आपके 7 खाने की आवश्यकता पड़ी। आगे बढ़ें। ये लंबाई की बात हुई, ये ऊंचाई वाली। लंबाई में सभी का अलग अलग होता है। जैसे प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है अक्षर M और W की चौड़ाई कितने खानों में होती है। तो मित्रों हमने कई बार बताया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक के सभी आप लिखना स्टार्ट करिएगा। ए की चौड़ाई 4 खाने, बी की चौड़ाई 4 खाने, सी 4 खाने, डी 4 खाने, ABCD हो गया। ई की बात करते हैं 4 खाने, एफ आपका 4 खाने में जाएगा, एफ के बाद जी आएगा 4 खाने, जी के बाद एच आएगा 4 खाने। कई जगह 3.5 खाने भी कई जगह लिखा होता है इस टाइप में, तो वो 4 को ही काउंट करते हैं। जी के बाद एच, एच के बाद आई को केवल और केवल 1 खाने में व्यक्त किया जाता है। जे को कई जगह 3.5 खाने लिखा मिलता है, कई जगह 4 खाने। आई के बाद जे हो गया, जे के बाद के हो गया, के भी 4 खाने, के के बाद एल भी 4 खाना, एल के बाद एम 5 खाने लेगा मित्रों, सबसे ज़्यादा चौड़ाई। एम के बाद एन हो गया 4 खाने आएगा, और एन के बाद ओ आएगा 4 खाने, ओ के बाद पी आएगा 4 खाने, पी के बाद क्यू आएगा 4 खाना,
क्यू के बाद आर आएगा 4 खाना, आर के बाद एस आएगा 4 खाना चौड़ाई में लेगा, एस के बाद टी आएगा 4 खाना लेगा, टी के बाद यू आएगा 4 खाना, वी आएगा 4 खाना लेगा चौड़ाई का, डब्लू आएगा मित्रों ये 5 खाना चौड़ाई का लेगा, और डब्लू के बाद एक्स आता है ये 4 खाना लेगा, और वाई आता है ये भी चौड़ाई का 4 खाना लेगा, और जेड भी आता है तो ये भी चौड़ाई का 4 खाने लेगा। कई जगह जैसे जे को कई जगह 3.5 खाने में लिखते हैं, कई जगह 4 खाने में लिखते हैं, कई जगह एल को कहते हैं नहीं 5 खाने में आता है, कई जगह नहीं 5 नहीं कभी जाएगा, 4 ही खाना जाएगा मित्रों। 5 केवल और केवल एम और डब्लू के लिए बनता है। तो ये हम चौड़ाई की बात कर लिए हैं, इतना खाना लगेगा आधा सेंटीमीटर का चौड़ाई में लिखने के लिए। ऊंचाई प्रत्येक दशा में ज़्यादातर मामले में 3.5 सेंटीमीटर होती है, इसलिए जब खाने काउंट होते हैं तो वो 7 ही खाने जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये वाले चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना लिख लेना या दिमाग में बिठा लेना। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा गया यम और डब्लू अक्षर की जो है अगर हम लिखावटी लिखें तो ये कितने खानों चौड़ाई में जाएंगे। ऑप्शंस में 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना शब्द दिया गया है। आप 5 खाने के साथ राइट आंसर छाप लीजिएगा। और आगे बढ़े मित्रों, कोई भी अल्फ़ाबेट मान लो हम लिखते हैं नीरज, NIRA और J। अब हम आपसे कहें नीरज लिखना है और नीरज को लिखने के लिए अगर सुस्पष्ट दिखाई दे तो हम कितने कितने खाने बीच में छोड़ेंगे। वही कह रहा है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। नाम दिया गया 2 खाने का छोड़ते हैं, 1 खाने का छोड़ते हैं, 1.5 खाने का छोड़ते हैं या फिर 2.5 खाने का छोड़ते हैं। तो मित्रों जब भी 2 अक्षर लिखा जाता है एन और आई के बीच जो हमने ये स्पेस रखा है, ये स्पेस मेंटेन रहे उसके लिए 0.5 सेंटीमीटर का हम 1 खाना मिस कर देते हैं, 1 खाना छोड़ देते हैं। इससे अक्षर सुस्पष्ट दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा। तो ये कितना भी लंबा हमें अल्फ़ाबेट लिखना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया लिख दें, चाहे हम इंडिया लिख दें, चाहे GSY नीरज सर लिख दें, या जो आपको अच्छा लगता हो, आंसर समझ में आता हो, आंसर्स लिखना हो, प्रावैधिक लिखना हो, कोई भी वर्ड लिखेंगे मित्रों तो उसमें प्रत्येक में आधा सेंटीमीटर का 1 खाना छोड़ना अनिवार्य है, जिससे साफ सुथरा दिखाई दे। तो यहाँ आप सही जवाब जो है वो V के साथ लगाएंगे। B इज द राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। मित्रों आप जानते हैं तिरछे अक्षरों को इटैलिक लेटर कहते हैं। इटैलिक लेटर में लिखते समय अक्षरों का झुकाव क्या 70 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा या फिर 80 डिग्री होगा। तो तिरछे अक्षरों में अगर हम वाक्य लिखते हैं मित्रों ऐसे वाले में, इसे इटैलिक कहते हैं। तो ये वाला जो हम कोण लेते हैं, ये वैश्विक वाला कोण, ये हमारा 75 डिग्री होगा मित्रों। कितना? 75 डिग्री झुकाव के साथ होगा तिरछे अक्षरों के शब्द को लिखते समय। जैसे यहाँ पे अगर हम नीरज लिखना चाहें तो अगर यहाँ हमें NIRAJ लिखना है तो ऐसा झुकाव के साथ लिखना है। N फिर एक स्पेस छोड़ो, I फिर स्पेस छोड़ो, ऐसे R के बाद फिर स्पेस छोड़ो, NIR देन A के बाद फिर स्पेस छोड़ो, देन J। तो प्रत्येक अक्षरों में जो झुकाव रहेगा मित्रों वो वैश्विक से कितना रहेगा? वैश्विक से 75 डिग्री के साथ रहेगा ही रहेगा। तो इटैलिक अक्षर या तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय जो अक्षरों के बीच झुकाव होता है वो कोण 75 डिग्री होता है। ये बात समझ लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आया। अक्षर J की रचना किस अनुपात में हम लोग करते हैं। नाम पूछा गया 7:3 का है, 7:2 का है, 7:4 का है और 7:2.5 दिया गया। मित्रों अक्षर J की रचना किस अनुपात में हम करते हैं आपसे पूछा गया। अक्षर J की बात हो रही है, अक्षर J आप कितने अनुपात में लिखते हैं। तो जब भी बात ऐसे अक्षरों की आती है तो आपसे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, और अक्षरों को ऐसा लिखते समय आप किस स्ट्रीम में चलते हैं, कितना लेते हैं मित्रों। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया वो 7:3, 7:2, 7:4 और 7:2.5 का दिया गया। लेकिन जो यहाँ राइट आंसर्स होना चाहिए वो 7:4 का है मित्रों। तो सही जवाब आप जो है वो C के साथ लगाना, ये 7:3 ना लगाना। कई जगह 3 सही 1/2 भी रहता है साथ में, और कई जगह आपका 4 भी रहता है, इसलिए आप 7:4 के साथ राइट आंसर्स लगाना।
ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या 6, म्यूजिक शब्द की रचना हेतु कुल कितने खानों का अनुपात होना चाहिए। मित्रों, म्यूजिक में आपको कुल खानों की संख्या बतानी है। जैसे म्यूजिक आप लिखेंगे तो कितने खाने लगेंगे लिखने में। एम के लिए 5 खाना, यू के लिए 4 खाना, एस के लिए 4 खाना, आई के लिए 1 खाना और सी के लिए जो है 4 खाने लगेंगे। तो 4 1 5 4 9 4 13 13 5 18 हो गया ना। तो ये 18 हो गया, बीच में स्पेस प्लस 1 और जोड़ लेना। तो 1 2 3 4 5 तो 6 खाने और जोड़ना है। 18 6 24। तो ये 24 अनुपाते 7 कहीं ऑप्शंस में आ रहा है, आप देखो एक बार काउंटिंग कर लो मित्रों। एम का 5 5 प्लस 4 9 9 और 5 9 और 4 13 13 1 14 14 और 4 18। हाँ, तो 18 और उसके साथ 1 2 3 4 5 5 खाने हैं तो 6 और 18 6 24। कहीं अगर 24 अनुपाते 7 दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऊंचाई हमें 7 लेनी है और जो अनुपात रहेगा वो 24 का रहेगा, तो वो ऑप्शन आपका बढ़िया जाएगा। तो यहाँ सही जवाब आपको डी के साथ देना पड़ेगा। यहाँ जो ऑप्शन हैं 23 अनुपाते 7 का है, 25 अनुपाते 7 का है, 22 अनुपाते 7 का है, लेकिन 24 अनुपाते 7 कहीं नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपको डी के साथ यहाँ आंसर्स लगाना है। प्रत्येक के बीच एक एक खाने का स्पेस देना होता है मित्रों, तो प्रत्येक के बीच आप एक एक खाने स्पेस दे देंगे और स्पेस के बाद भी जितने अक्षर होते हैं उतना प्लस 1 और ऐड करना होता है, जिससे आपके बीच सामंजस्य मेंटेन रहे। तो यहाँ डी के साथ आंसर जाएगा 22:7 दिया गया, जो कि गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप खुद काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जामिनेशन दूं तो आप खुद कहेंगे कितना लंबा जाएगा। अगला चैप्टर मापनी का दिया गया, और मापनी आप जानते हैं आपके यहाँ 2 टाइप की मापनी का उल्लेख होता है। तो साधारण मापनी, दूसरा आपका विकर्ण मापनी, जिसे लोग कर्णवत पैमाना भी कहते हैं। तो साधारण मापनी और विकर्ण मापनी 2 टाइप की मापनियां आपके सिलेबस के हिस्से में आती हैं। और साधारण मापनी दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, साधारण मापनी कितने प्रकार की माप दर्शाई जा सकती है। 1 टाइप, 3 टाइप, 2 टाइप, 4 टाइप। मित्रों, साधारण मापनी उसे कहते हैं जैसे हम कहें कि 10 इंच में कोई डाटा निकालो, तो आप कहेंगे 10 इंच का मतलब 1 इंच में 2.54 आता है, 2.54 आता है। 10 को ले जाना है तो यहाँ पे हमें 1 से और गुणा कर देना है, यानी 25.40 सेंटीमीटर तक हम चले जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो जहाँ 2 माप साथ चलें, अगर किलोमीटर है तो मीटर भी चले साथ में, अगर मीटर है तो सेंटीमीटर चले साथ में, अगर सेंटी है तो डेसी भी साथ में चले, बस 2 माप जहाँ चलेंगी वो हमारा साधारण मापनी का रूप हो जाएगा। और जब वही विकर्ण मापनी की बात करेंगे तो विकर्ण मापनी लगातार कितने माप दर्शाती है मित्रों। 3 माप, 4 माप, 2 माप, 5 माप का नाम दिया गया है। विकर्ण मापनी में आप 3 माप साथ लेकर के चलते हैं मित्रों। एक तो आपका मीटर हो जाएगा, अगर 1 मीटर है तो दूसरा सेंटी होगा और तीसरा आपका डेसी भी होगा। तो मित्रों, ये तीनों माप आपके एक साथ चलेंगे विकर्ण मापनी में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार किलोमीटर में डाटा लेते हैं, मीटर की जगह किलोमीटर कर लेते हैं। तो किलोमीटर करोगे तो मित्रों किलोमीटर होगा, हेक्टोमीटर होगा और डेकामीटर होगा। कुल मिलाकर के 3 माप साथ में ही चलेंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपके मापनी की बात चल रही है। अब मापनी के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा आगे और अपने सेक्शन बी पे जो है ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे आपने देखा, ये आपका अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट आपसे कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एग्जामिनेशन अथवा परीक्षा शब्द लिखना है। अब ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश वाला लिखते हैं। एग्जामिनेशन लिखना थोड़ा आसान होता है, परीक्षा लिखने में थोड़ी दुविधा होती है। एग्जामिनेशन लिखने के लिए आपको खाने काउंट करने पड़ेंगे, कुल कितने खाने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखने के लिए जितना आया प्लस 1 आगे 1 पीछे लगा दिया गया है, तो वही आपका काउंटिंग हो जाता है। आप काउंट करोगे तो ई को 4, एक्स को 4, ए को 4, एम को 5, आई को 1, एन को 4, ए को 4, टी को 4, आई को 1, ओ को 4 और एन को 4 खाने लिखने में काउंटिंग आएगी। सभी को जोड़ना, जितने अल्फ़ाबेट हैं उतना प्लस 2 और ऐड कर लेना। एक देखो लास्ट में ऐड, एक वहाँ पे ऐड, तो आपका 51 खाने आएगा। 51 खाने का मतलब कितना हुआ मित्रों, आप जानते हैं 25.5 सेंटीमीटर लंबी ये वाली रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। आधार रेखा 25.5 सेंटीमीटर खींचनी पड़ेगी। फिर इसे 51 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, आधा आधा सेंटीमीटर का।
जैसे ये दिया गया है, आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये स्केल से आप बनाएंगे तो एकदम सीधा रहेगा मित्रों। ऐसे आप इसे समानांतर एक दूसरे से 51 भागों में बांट लीजिए। ईमानदारी के साथ बांटिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। 16 नंबर नहीं, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर इसमें मिलेंगे, 6 नंबर नीचे वाले में मिलेंगे। तो मित्रों, अगर आपने पूरा नंबर सजोया है कि हमें पूरा ले ही लेना है, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्केल उठाइएगा और ईमानदारी के साथ आप ये वाला बढ़िया डायग्राम बना के अपना मेंटेन करिएगा। 51 खाने ये सीधा सीधा पैरेलल रखिएगा। उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर की हाइट कहा है, तो आप इसे 4.5 सेंटीमीटर लेना, आधा सेंटीमीटर नीचे छोड़ देना है और आधा सेंटीमीटर ऊपर भी छोड़ देना है, जिससे आपका जो अल्फ़ाबेट है एकदम सीधी लाइन में रहे और देखने में बहुत अच्छा और साफ सुथरा दिखे। तो उसके लिए भी आपको बराबर फिर से वही काम करना है। फिर इसे बराबर 9 भागों में, जब 4.5 लेंगे तो आप 9 भागों में बांटेंगे, तो ऐसा 9 भागों में बढ़िया से बांट के और फिर इन्हें आपस में ऐसे पैरेलल मिलान कर देना है। मित्रों, जब आप मिलान करेंगे तब आपको पता चलेगा इसकी अहमियत क्या है। तो ऐसा मिलान कर लेना और फिर लिखना स्टार्ट करना। जितने खाने की बात की गई है उतने खाने में लिखना, ओवरलैप करने नहीं देना है। ई लिखना है तो ये ऐसे 5 खाने लेना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। सीधा लिखना था ना, सीधी ऊंचाई में, तो ई ऐसे आपने लिख लिया। देन एक्स को लिखने के लिए फिर आपको वही वाला टेक्निक अपनाना है, ये वाली टेक्निक। देखने में अच्छी लगती है और साफ सुथरा होता है मित्रों, इसमें ज़्यादा लंझा नहीं होता है, देखने में अच्छा लगता है और परेशानियां कम होती हैं। तो जब इसे आप पेन पेपर पे बनाएंगे, हम भी करवाएंगे पेन पेपर पे, फिलहाल आज ऐसा करवा रहे हैं, पेन पेपर पे हम भी करवाते हैं और सॉल्व कराएंगे, मॉडल पेपर भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, पेड बैच में तो सब कुछ होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। ई के बाद एक्स आ गया, उसके बाद ए लिखेंगे, देन ए को भी आप सीधे एकदम लिखना है मित्रों, उसमें कहीं इफ बट नहीं लगाना है। तो ई के बाद आपका एक्स, एक्स के बाद ए के बाद फिर से एम लिखना है, तो 5 खानों की आवश्यकता होगी और इन 5 खानों में आप एम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे आपको एम लिखना पड़ेगा, ई एक्स ए एम। फिर आई लिखने के लिए सीधे उसमें कुछ करने नहीं है, आई हो गया। देन एन लिखने के लिए भी आपको पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें इफ बट नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। पेन पेपर पेंसिल आपके पास होना ही चाहिए, स्केच भी होना चाहिए। तो ये सारा डाटा रख लेना पहले से ही अपने पास। एन हो गया, ऐसे ही ए लिखिएगा, साफ सुथरा लिखेंगे तो फुल नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर कटेगा। आप जानते हैं ऊपर आधा सेंटीमीटर और नीचे आधा सेंटीमीटर आप वैसे ही लिखे हैं, छोड़े हैं, तो उसमें ओवरलैप नहीं कराना है, सीधा रखना है, ठीक है। ए के बाद ऐसे टी लिखो, सीधे अक्षर में अगर लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर पूरा नंबर देने के लिए बाध्य भी रहेगा। और ज़्यादा लोड नहीं लेना मित्रों, कोई बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, परेशान ना होना, ठीक है। ऐसे ओ लिखना, उसके बाद एन भी लिख लेना और ऐसा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो आपकी बात एग्जामिनेशन की हो गई, कंप्लीट एग्जामिनेशन आपने लिखा। साफ सुथरा रखना, साफ सफाई विशेष ध्यान देंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, उसमें उसको कोई घर से नंबर नहीं देना होता है। अगर आप साफ सुथरा लिखते हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, 99/100 नंबर तक लोग पाए हैं। प्रियंका जी 2022 में टॉपर थी हमारे यहाँ, 99/100 नंबर उनका आया था। आगे बढ़े मित्रों, ये सेक्शन ए की बात हो गई। ये सेक्शन बी का सेक्शन ए है मित्रों। सेक्शन बी का सेक्शन जो खंड है वो का है। का और खा 2 भागों में बढ़ता है। खा में अथवा भी लग जाता है। अगर मान लो ये वाला आप नीचे वाला नहीं लिखना चाहते हैं जो दिया गया, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में निम्नलिखित वाक्य तिरछा अक्षरों में लिखिए। अब तिरछा अक्षर कहा तो 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो 75 डिग्री झुकाव के साथ हिंदी अथवा अंग्रेजी में आप लिखो, एक फूल से माला नहीं बनती, या फिर 1 फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। फिर ये देखना है कहाँ फुल स्टॉप लगा है, कहाँ पे कामा लगा है, कहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा है। ये पूरी बात ध्यान में रखना है। कौन सा लेटर जो है आपका कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, ये देखना है और वैसे ही लिखना है। इसके जो लिखने की प्रक्रिया है मित्रों, वो जो आप लाइनिंग ये वाली मेंटेन करते हैं, ये 2-3-2 का रेशियो होता है। ऊपर वाला 2, बीच वाला 3 और ऊपर नीचे वाला 2। तो ये 2-3-2 का रेशियो रहेगा मित्रों। इस पे आप लाइनिंग खींचना फिर लिखना।
जैसे आपने वन फ्लावर मेक नो गार्लैंड को लिखना है तो आप ऐसे बढ़िया लाइनिंग खींचो पहले, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो ऐसे ONE, झुकाव के साथ रखना है तो झुकाव के साथ रखना। फ्लावर में ऐसे FLOWER ऐसे नॉर्मली लिख देना है। फ्लावर MAKES मैक्स, फिर नो, फिर गार्लैंड। कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल है ये देखना जरूरी हो जाता है मित्रों। आपने देखा वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड में O कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है, F कैपिटल में है, स्मॉल में है, फिर मेक में M कैपिटल में है, बाकी लेटर जो है स्मॉल में है, N आपका कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है, और गार्लैंड में Z आपका कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। फिर लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कामा बंद था, इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। चाहे इंग्लिश में लिख लेना मित्रों, चाहे ये हिंदी में लिख लेना, ऊंचाई वही सेम रहेगी, 2-3-2 के रेशियो में रखना, 1 सेंटीमीटर लेना, और उसके बाद एक फूल से माला नहीं बनती ऐसे लिख लेना। झुकाव के साथ लिखना मित्रों, एक फूल से माला नहीं और बनती, ये सारी बातें लिख के फुल स्टॉप लगा लेना, यानी पूर्ण विराम अपना लगा लेना। इतना लिख लेंगे तो 6 नंबर इधर से मिल गया। मान लो ये वाला पोर्शन आप नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे अब ऑप्शंस में R में आ गया आपका मापनी का क्वेश्चंस। और मापनी का क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ होता है, जो लोग मैथ आती है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं मापनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। RF निकालना होता है और RF के साथ अगला काम करना होता है। RF क्या होता है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मित्रों, RF को कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, तो उसे कहा जाता है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न कहा जाता है चित्र पर माप बटा वास्तविक माप का अनुपात। चित्र पर माप बटा वास्तविक माप, वास्तविक माप का जो है वो अनुपात है। तो वास्तविक माप और चित्र पर माप का रेशियो जो है वो आपका RF होता है। और याद रखिएगा RF का कोई इकाई मान नहीं होता है, इकाई मान कोई भी नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा कि जैसे मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या डेकामीटर कुछ लिखा जाए तो नहीं लिखा जाता है। 4/2 आया तो 4/2, ये याद रखिएगा। RF में सदैव जो अंश होता है उस अंश को लिखने की प्रथा है कि सदैव अंश 1 रहेगा और हर जो है आपका कुछ भी हो सकता है, तो अंश सदैव 1 रखा जाता है RF लिखने में, ये बात याद रखिएगा। RF पे भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे। आगे बढ़ें, अब आपका एक सेक्शन आता है C, जिसे आजकल हम लोग खूब पढ़ रहे हैं। पर साल जो है यानी अगली बार ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था। किसी दीर्घवृत्त पर निर्दिष्ट बिंदु पा से वक्र की स्पर्श रेखा खींचो और फा से अभिलंब खींचो। मित्रों एक क्वेश्चंस दिया गया कि एक दीर्घवृत्त है, क्या है, एक दीर्घवृत्त है। आप चैप्टर देख लो, इसमें आपको अच्छे से देखना हो तो देख लो, ये क्वेश्चन हमने करवाया है। कोई एक दीर्घवृत्त है, अब थोड़ा सा चपटा हुआ रूप, गोला का थोड़ा सा चपटा हुआ रूप आपका दीर्घवृत्त हो जाता है एलिप्स, ये आपका एलिप्स हो गया। एलिप्स में कह रहा है कोई बिंदु पा से वक्र की स्पर्श रेखा खींच दो। कोई बिंदु पा हमने ले लिया और इस पर वक्र की स्पर्श रेखा ऐसे हम खींच दिए, तो ये हमारा बिंदु पा हो गया और इस पर हमने स्पर्श रेखा AB खींच दिया। मान लो हम नाम ले लिए AB, ये हमने स्पर्शी रेखा बिंदु पा पर खींची। लेकिन आगे कह रहा है बिंदु फा पर अभिलंब खींचना है। मान लो हम बिंदु फा यहां ले रहे हैं, बिंदु फा हम यहां ले रहे हैं और बिंदु फा पर हमें जो है क्या खींचना है, अभिलंब खींचना है। अब अभिलंब के लिए आपको जरूरी हो जाता है मित्रों क्या, आपको आपके फोकस दोनों, आप जानते हैं कि कोई भी आप दीर्घवृत्त बनाते हैं तो उसमें 2 फोकस होते हैं, यानी 2 केंद्र होते हैं। एक आपका F1 होता है, दूसरा आपका F2 होता है। अब अभिलंब खींचने के लिए, अभिलंब मतलब वही 90 डिग्री वाला काम, 90 डिग्री वाला काम सब तो कर नहीं पाएंगे, तो आप अभिलंब के लिए थोड़ा सा मेहनत उस पर करेंगे और 90 डिग्री के साथ वहां पे कोण बनाने का प्रयास आपको करना होगा मित्रों, क्योंकि वहां कोण से ही काम बनेगा, कोण से ही आपको डाटा का पता चलेगा कि कितना झुकाव लेना है। अब ऐसे में अगर आप अभिलंब मारेंगे मित्रों, तो अभिलंब आपको सबसे पहले वाले फोकस से, मान लो ये वाला पॉइंट यहां है, इस वाले पॉइंट पे हमें खींचना है, तो पहले वाले फोकस से ऐसे लेना, एक स्पर्शी रेखा या एक पॉइंट्स मिलान कर लेना जो आगे निकाल देना, और दूसरा अपना जो फोकस है F1 उससे लेना, ऐसे निकाल देना। निकाल दिया ना, दोनों पॉइंट से आपने निकाल दिया, फिर पॉइंट आपको पता चल गया कि हमारा जो मेन बिंदु है वो हमारा ये निकला,
ये कटान बिंदु। अब इस पे हमें अभिलंब खींचना है। अभिलंब का मतलब ये हो जाएगा कि इसी बिंदु पे सीधा लंब हो। सीधा लंब का मतलब मान लो ये वाला हम ऐसी रेखा खींच ले तो ये सीधा खड़ा हो, 90 डिग्री इधर हो और 90 डिग्री इधर हो, झुकाव बराबर हो, बस। तो ऐसे बिंदु फा पे आपने अभिलंब खींचा, जिसका नाम आप मान लो ए बी आप बिंदु पा पे स्पर्शी रेखा किए थे, तो आप यहां पे नामकरण कर दो किसका, फा तो आपका यहाँ है ही, फा के बाद इस चर कर दो मित्रों, तो फाचा आपका जो है वो अभिलंब वाला पॉइंट हो जाएगा। और जो आपके अभीष्ट किसमें, दीर्घवृत्त में अभिलंब है जो फाचा है, और जो आपने स्पर्शी रेखा खींची बिंदु पा पर, स्पर्शी रेखा ए बी हमने खींची है, जो हमारे दीर्घवृत्त के वक्र पर बिंदु पा पर स्पर्श कर रहा है। इतना बात आपको रचना विधि में लिखनी होगी। तो रचना विधि कैसे लिखोगे, लिख लो भैया। सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त का निर्माण किया। दीर्घवृत्त में हमने दीर्घ अक्षखंड का निर्माण किया। दीर्घ अक्षखंड का नाम आप कुछ दे दो मित्रों, कुछ भी दे दो, सीडी दे दो, मान लो सीडी। सीडी हमने दीर्घ अक्षखंड का निर्माण किया, जिसपे क्रमशः दोनों फोकस F1 और F2 हैं, और जिसकी परिधि हमें बिंदु पा दिखाई दे रहा है, और उस बिंदु पा पर हमें एक स्पर्शी रेखा खींचना है। बिंदु पा पर हमने स्पर्शी रेखा का जो है निर्माण किया, जो केवल और केवल बिंदु पा को स्पर्श करते हुए आगे निकल रही है, जिसका नामकरण हमने ए बी रखा। तो हमारी जो स्पर्श रेखा है वो ए पा बी हुई। ए पा बी हमारी स्पर्शी रेखा है, जो हमारे दीर्घवृत्त पर स्थित है। आगे बढ़े प्रश्नानुसार, बिंदु फा पर हमें एक जो है अभिलंब का निर्माण करना है। बिंदु फा पर हमने अभिलंब के निर्माण के लिए फोकस F1 से हमने सबसे पहले एक जो है रेखा का निर्माण किया, जिसे फा को मिलाते हुए आगे निकाल दिया, और पुनः F2 से जो है फोकस 2 से भी हमने एक जो है अभिलंब को मिलाने वाली रेखा, यानी बिंदु फा को मिलाने वाली रेखा को आगे खींचा। देन जो पॉइंट हमारा कट पॉइंट मिला है, उस पॉइंट पर हमें अभिलंब खींचना है। अभिलंब आप भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे लंब यानी सीधा लंब एकदम खड़ा हुआ वो आपका अभिलंब होता है, तो वो 90 डिग्री झुकाव के साथ होता है, और उसका निर्माण इस टाइप से हमने किया, जिसका नाम हमने यहाँ पे फा और चा रखा है। तो वो हमारा दीर्घवृत्त का वक्र का पॉइंट फा से फाचा हमने जो अभिलंब खींचा है वही हमारा अभीष्ट अभिलंब होगा, और जो कि चित्र में दिखाई दे रहा वही हमारा अभीष्ट अभिलंब है। इतना लिख लेना मित्रों। इतना लिखने पर आपको 16 नंबर मिलेगा, और ये वाली रचना बना लेना। साफ सफाई ध्यान दे देना, थोड़ा सा कटपिट ज़्यादा ना करना, पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई पूरी? चाहे ये वाला भाषा देख लो, ये वाला भाषा आपका जो है किताबी भाषा है, और जो हमने बोला है वो आपका जो लगेगा आपको लिखने के लिए वो भाषा लिखिएगा, क्योंकि परीक्षक भी जान जाता है कि बंदा कहाँ से देख के लिखा है। तो ये सारी भाषाओं का खेल है मित्रों। जितना बढ़िया रचना विधि आप लिखेंगे उतने बढ़िया नंबर मिलेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये क्लास पब्लिक रहेगी, सभी लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेड बैच वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सभी के लिए है। तो आज की क्लास ये कैसी लगी थोड़ा सा बताइएगा। सेक्शन ए की जो बात की 10 प्रश्नों वाली वो कैसी लगी। सेक्शन बी भी हमने कवर किया, यहाँ से आपका ये 12 नंबर होता है, और सेक्शन सी आपका 16 नंबर होता है। तो इस टाइप से मिला के 6, 2, 8 और 38% डाटा आपका जो है ये कवर हो गया आज की इस क्लास से। जो बताने का प्रयास था, हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद मित्रों। बहुत जल्द एक महा मैराथन क्लास आएगी, जिसमें आपका लगभग 60 से 70% का डाटा हम कवर करेंगे, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का प्रयास रहेगा। फिलहाल अभी 2-3 परीक्षाएं लगी हुई हैं, उसमें थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन आप टेंशन न लें, आपको पूरा कंप्लीट डाटा पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।